हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे यहाँ पे जो है आपकी यूपीटी प्लस सीपीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आप सभी को देखने को मिल जाएगा। 6 और 7 सितंबर को क्या आपका एग्जाम डेट है साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर इसको उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। ठीक है, निर्देश दिया गया है 26 से 30 के लिए निम्नलिखित लाइन ग्राफ, ठीक है, यानी कि रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2011 से 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या देता है। ठीक है, चलिए 2010 से स्कूल की प्राथमिक संख्या आपकी 3000 थे। ठीक है, 2010 में स्कूल की प्राथमिक संख्या कितनी थी? 3000 थे। ठीक है, तो देखिए छात्रों की संख्या यहाँ पे दी गई है। और जो मोटी वाली लाइन है वो क्या है? स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या है। और जो पतली वाली लाइन है वो क्या है? स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या है। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखते हैं। 26 है पहला क्वेश्चन। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि या गिरावट अधिकतम है? ठीक है, चलिए 2011 का है, 13 का है, और 12 का है, 14 का पूछा। ठीक है, तो चलिए पहले 2011 में तो नहीं होगा। ठीक है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वालों छात्रों की संख्या में प्रतिशत में वृद्धि या गिरावट या अधिकतम है? ठीक है, सबसे ज्यादा अधिकतम 2011 में देखिएगा तो 300-400 का है। ठीक है, 12 में आपका 500, यानी कि ये तो ज्यादा 500 और 150 का, 500 और 350, 150 का यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो 400 और 450 और 500 का, यहाँ पे तो कमी है। चलिए देखते हैं पहले। तो वर्ष 2012 में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या ना। चलिए, तो स्कूल में शामिल हो रहे छात्रों की संख्या तो यहाँ पे 400 है, और उसको छोड़ने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 300 है। ठीक है, 2011 की बात है, 2012 में 500 और 150 का। ठीक है, स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? आ, 350 है, और सॉरी, शामिल होने वाले छात्रों की संख्या आपकी 350 है, और छोड़ने वाले छात्रों की संख्या आपकी 500 है। ठीक है, चलिए संख्या में प्रतिशत देखिए, 500 माइनस 300। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में ना, तो कितने शामिल हुए हैं? 500, जो मतलब पिछले वर्ष कितने थे? 2012 की तुलना में 2011 में 300 थे। अभी कितने हो गए हैं? 500 हो गए। ठीक है, यानी कि 500 जो है
इसमें से 300 घटा लेंगे तो यहाँ पे हमें प्रतिशत मिल जाएगा गुणे 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 बटे में 300 गुणे 100। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तीन से अगर इसको काटेंगे तो लगभग जो है हमारा आंसर आएगा 66.67% की वृद्धि हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इतनी वृद्धि हुई। ठीक है, इसी प्रकार 2013 का देखेंगे। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, 2013 का देखेंगे। देखिए 2013 में स्कूल छोड़ने वाले या यहाँ पे देखिए 450 हो गए। ठीक है, 500 में से 450। ठीक है, तो 500 माइनस 450, यहाँ पे 500 हो जाएगा गुणे 100। तो इसमें से अगर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना है, 50 बटे में 500 गुणे आपका, इससे इसको काट देंगे, इसको इससे काटे, 5 5 दूनी 10। तो यहाँ पे कितनी आ रही है, 10% की कमी आ रही है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार 2014 का निकालेंगे। ठीक है, तो 2014 में देखेंगे तो स्कूल छोड़ने वाले कितने हैं, 400, यानी कि 450 में से 400 अब हो गए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे वापस कमी हो गई है। ठीक है, 450 में से 400 तो वापस कमी हो गई है। यहाँ पे बचा आपका 50 बटे में 400, 50 गुणे हमारा बचेगा यहाँ पे 100। इससे एक कट जाएगा, अगर इसको अगर 5 से काटे, 5 9 45, 5 10 50, सॉरी, तो आपका 100 बटे में 9 हो जाएगा। 9 1 9, 11.11% की यहाँ पे क्या हुई है साथियों, कमी हुई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कमी और वृद्धि की बात करेंगे तो यहाँ पे हुई है सबसे ज्यादा वृद्धि, जो आपका 66.67% की वृद्धि हुई है किसमें, तो 2012 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अब आते हैं आपका 27वां प्रश्न। 2012 से 13 में देखिए, 2012 से 2013 तक स्कूल में छात्रों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए 2012 से 2013 तक छात्रों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, 2012 से 2013 तक स्कूल में छात्रों की संख्या लगभग कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है ना। तो देखिए यहाँ पे 2012 से 13 की बात करते हैं। ठीक है, 2012 और 13 में, तो 2013 में 2012 में अगर देखेंगे तो जो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 500 है। ठीक है, जाने वाले 500 है और आने वाले आपके 350 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हुई है, इन दोनों के बीच में 150 की कमी हुई है। और 2010 में स्कूल में प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 30,000 थी। ठीक है, सॉरी 3,000 थी। तो 3,000 में से अगर हम कितना निकाल देंगे, 150, तो बचेगा कितना हमारे यहाँ पे साथियों, तो यहाँ पे हमारा बचेगा साथियों
2950, ठीक है। उसी प्रकार 2013 की बात करते हैं तो 2013 में जाने वाले 450 है, आने वाले हमारे 500 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 50 की वृद्धि हुई है, ठीक है। यानी कि 3000 में प्लस 50 की वृद्धि हुई है तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों? अच्छा, तो यहाँ पे हमारा कितना था? 3000 में 2950 नहीं होगा, सॉरी। एक मिनट देखिए, यहाँ से हमको शुरू से देखना पड़ेगा, ठीक है। हमें पूरा देखना पड़ेगा। तो स्कूल में शामिल हो रहे छात्रों की संख्या से हमके देखना पड़ेगा। 2010 से हम देखेंगे, ठीक है। 2010 में हमारे स्कूल की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 3000 थी। अब 3000 थी तो 2011 में जाने वाले कितने थे? 30 थे, और आने वाले कितने थे? 400 थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था साथियों? यहाँ पे हमारा 100 की वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो 2010 में कितने हो गए थे? 2010 में हमारे स्कूल की जो संख्या थी कितनी हुई थी? 3100 हो गई थी, ठीक है। अब उसी प्रकार जाने वाली संख्या कितनी थी? 500 थी, ठीक है। और आने वालों की संख्या कितनी थी साथियों हमारे स्कूल में? 350 थी, ठीक है। जाने वालों की संख्या हमारी कितनी थी? तो जा ज्यादा रहे आ कम रहे, तो यहाँ पे हमारा -100 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साथियों, सही 150 की कमी हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे 150 कमी होगा ना, यहाँ पे 150 की कमी हो रही थी। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों 2011 में जो स्कूल की संख्या होगी 2950 हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार 2013 में देखेंगे, ठीक है। तो 2013 में आ, जाने वाले 450 से आने वाले 500 है, ठीक है। तो यहाँ पे आज ज्यादा रहे जा कम रहे, ठीक है। कितने? तो यहाँ पे 50 की वृद्धि हो रही है। तो उसी में 2000, 2011 ये था, 2012 ये था, 2013 है, ठीक है। तो 2013 में 50 की वृद्धि हो रही, तो यहाँ पे अगर 2950 में अगर 50 जोड़ेंगे तो हमारा 3000 टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 2013 तक ही देखना है, ठीक है। उसके आगे हमें नहीं देखना है, ठीक है। यही तक हमें देखना है, ठीक है। आज ज्यादा रहे थे जा कम रहे थे, तो 100 की वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो हमारा 3000 2010 में था, 100 जन जुड़ गए, 3100 हो गया। उसी प्रकार अब 2000 यहाँ पे जा ज्यादा रहे थे आ कम रहे थे, यानी कि यहाँ पे 150 की हमें हानि हो रही थी। तो 3100 में 150 घटा लेंगे, आपका 2950 हो जाएगा। और यहाँ पे 500 और 450 आ ज्यादा रहे जा कम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 50 क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे 2013 में 2950 को 50 जोड़ देंगे, हमारा 3000 टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब उसी के ऊपर क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। चलिए, 2012 से 2013 में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है, ठीक है। 2950 से 3000 हुआ है, ठीक है। 2950 से 3000 हुआ है। 2950 से कितना हुआ है साथियों? 3000 हुआ था। यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो 3000 में 2950 को घटा देंगे तो यहाँ पे 50 बचेगा, नीचे बचेगा आपका 2950 गुड़े 100, इससे एक कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 500 बटे में 29, कितना बचेगा? 295 बचेगा, ठीक है। अब इसको अगर भाग दे देते हैं, ठीक है। अगर इसको 25 से भाग देंगे तो जाएगा क्या? 5 से भाग देंगे 59 आ जाएगा, और इसको 5 से भाग दे देंगे, हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। 5 हमें 50, 100 बटे में 59 आ गया, ठीक है। तो 59 से अगर 100 को भाग दे देंगे तो हमारा आएगा साथी वो 1.69, यानी कि 1.7% का आपका हमारा वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों हमारा राइट है। क्लियर है? चलिए, अब करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। 28वां प्रश्न है, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी, ठीक है। 2014 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी, ठीक है।
पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ना। देखिए, हमने कहाँ तक निकाला था, 2013 तक तो निकाल ही दिया था। अब 2014 का निकाल लेते हैं, ठीक है। 2013 तक हमने निकाल लिया था, 3000 होगा था, ठीक है। 2014 में देखिए, स्कूल में आने वाले 550 है और जाने वाले कितने हैं, 400 है, ठीक है। स्कूल में आने वाले 550 है और जाने वाले 550 और जाने वाले 400 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, 150 की, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा 2013 तक कितना था, 3000 था, तो 3000 में 150 जोड़ देंगे, आपका 3150 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो गया साथियों, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3150। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों, हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान, ठीक है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात, ठीक है। ठीक है, देखिए, किसी भी वर्ष में, ठीक है, किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल छात्रों की न्यूनतम संख्या, ठीक है। किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल छात्रों की संख्या, ठीक है। न्यूनतम न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम जो है कम से कम जो है कितने शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे जो है शामिल ना, शामिल होने वाले 350, 500 दिया गया, यहाँ पे 400 है, तो न्यूनतम जो है 350 है, ठीक है। और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या जो है, अधिकतम संख्या पूछा है, इसको छोड़ने वाले की अधिकतम संख्या है, जिनकी जो पतली लाइन है उसकी सबसे ज्यादा क्या है, 300, 500, उसके बाद 450, 400, फिर 500 है, फिर 500, यानी कि अधिकतम जो है 500 है। इसको छोड़ने वाले की अधिकतम संख्या हमारी 500 है, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। 350 अनुपात है 500, इससे इसको काट देंगे तो बचेगा यहाँ पे 5 7 35, 5 10 50, यानी कि 7 अनुपात है 10 बचेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा आंसर। चलिए, अब आते हैं आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, क्या दिया गया है। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है। 2013 का मैंने निकाल दिया था आपका, ठीक है, 3000 है, ठीक है। और 2016 में निकालना है, ठीक है। 2016 में देख लेंगे। देखिए, 2014 तक निकाल लिया, 2015 का देखते हैं। 2015 में क्या हुआ है, आने वाले 450, जाने वाले 500 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कमी हो रही है, जाने वाले 500 है और आने वाले सिर्फ 450 है, यानी कि यहाँ पे -50 हो रहा है, ठीक है। तो 2015 में क्या 3150 में से अगर 50 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3100, ठीक है। 2015 में सिर्फ 3100 छात्र हैं अभी तक हमारे पास। उसी प्रकार 2016 में देखेंगे,
2016 में आने वाले 600, जाने वाले 500। ठीक है, 2016 में जो है आने वाले कितने हैं साथियों, 600 है, और जाने वाले कितने हैं, 50 है। ठीक है, अच्छा अच्छा, माइनस और 50 होगा ना। हाँ ठीक। तो आने वाले ज्यादा हैं, जाने वाले कम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है 100 की। ठीक है, तो 2016 में क्या हो जाएगा, 100 और जोड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कुल छात्रों की संख्या 2016 में 32 हो जाएगी। ठीक है, अब इनका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, इनका निकालना है 3000 बटे में 3200 गुणे 100, ए और ए और ए। ठीक है, अब इसको इससे अगर काटते हैं तो लगभग में जो है 32 9 बार। ठीक है, 93.75 के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की कंप्लीट होती है यहीं पे। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे पूछ ले, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।